हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 के उन बच्चों से जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जिनको बहुत ही बोलते हैं ना एक मायूसी से छा रही है जब से ये अनाउंसमेंट हुआ कि भाई बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि इतना सारा समय ऑलरेडी उन्होंने गंवा दिया है कहीं ना कहीं, और अब जो है कि काफी डिप्रेशन में रहते हैं कि सर मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अभी भी समय बचा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अभी भी वक्त बचा हुआ है, अभी भी समय बचा हुआ है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक अच्छा स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छे बोलते हैं ना कि थॉट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप नेगेटिव जो थिंकिंग उसको पहले माइंड से निकाल दीजिए, उसको पहले हटा दीजिए एकदम। अपने आप को ट्रेन कर लो कि नहीं यार अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जो आपकी एक्सपेक्टेशन या उससे कहीं अच्छा किया जा सकता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जैसे बताया जा रहा है उसको बस फॉलो कीजिए। देखिए, एक तो पहला अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी ब्लैंक हुई है, मतलब कुछ किया ही नहीं आपने, ठीक है, शायद आप उम्मीद लगा रहे थे कि शायद एग्जाम कैंसिल होगी या जो भी कुछ XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या आपको बराबर सोर्सेस नहीं मिले होंगे, आपको बराबर गाइडेंस नहीं मिला होगा, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नहीं पढ़ने के रीजन कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपकी आंखें खुली और आपको लग रहा है कि नहीं अब से मैं अगर शुरू करूंगा तो शायद मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आज से अभी से अगर आप शुरू करते हो तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ मैं एक बोलते हैं रोड मैप दे रहा हूं, कुछ मैं गाइडलाइन दे रहा हूं, उसको फॉलो कीजिए, मजा आ जाएगा आपको एकदम। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक निकालिए। जो आपके टेक्स्ट बुक है, मैं एज अ केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो पहले आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और ये देखिए कि जो 16 के 16 चैप्टर है, 1 to 16 चैप्टर, उसमें से कौन सा आपको इजी लग रहा है देख के। देखो क्या होता है ना कि हर एक बच्चे के लाइफ में ये होता है कि यार 16 चैप्टर है तो 16 के 16 डिफिकल्ट भी नहीं होंगे और 16 के 16 इजी भी नहीं होंगे। इट्स ऑब्वियस कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसको आपको बड़ा मजा आता है, कभी सुना होगा ऑनलाइन क्लासेस में या कहीं वीडियो में देखा होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी है उसके बारे में पहले से। तो सबसे पहले ऐसे चैप्टर को आप पकड़िए और शुरू कीजिए। ये मत देखिए कि कितना वेटेज उसका है, ये मत देखिए कि कितना मार्क्स उसमें से मिलने वाला है, क्योंकि इस समय जरूरत आपको ना पॉजिटिव एटीट्यूड की है, ना कि आपको ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर की है। ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर को देख के आप पीछे भागेंगे, और अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, वो एटीट्यूड नहीं है कि उसको मैं करूं, तो आप ज्यादा मार्क्स और कम मार्क्स के चक्कर में फंस जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले वो पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, बोलते हैं ना बी पॉजिटिव। क्या होता है बी पॉजिटिव? यही होता है कि भाई पहले आपको शुरुआत करनी है एक ऐसे चैप्टर से जिसका बेसिक कहीं ना कहीं आप जानते हो, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपने कुछ पढ़ा है, सुना हुआ है, तो उस चैप्टर से शुरू कीजिए। वो आपका कोई भी चैप्टर हो सकता है, तो वहां पे आप उस चैप्टर से शुरू कीजिए। और वो आपका जो चैप्टर होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है। मैं 1 लिखा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर नंबर 1 ही होगा, वो आपका चैप्टर जो कि हो सकता है। अब उस चैप्टर को आप टेक्स्ट बुक में मार्क कर लीजिए कि ये चैप्टर मैं पहले प्लान कर रहा हूँ, इस चैप्टर को मैं पहले पढ़ने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का स्टार्टिंग ही करने वाला हूं मैं, ठीक है। और उस चैप्टर के जो सोर्सेस है, उस चैप्टर के जो सोर्सेस है वो YouTube पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, क्योंकि 16 चैप्टर मैंने लगभग 10 से 12 चैप्टर बना के रखा हुआ है मैंने, और आने वाले दिनों में बना के रख दूंगा मैं। तो आप उसमें से देख लीजिए कि आपका कौन सा चैप्टर है जो मैच हो रहा है, जो मैचिंग हो रहा है, उसका आप वन शॉट निकाल सकते हैं। और वहां से आप पहले एक बार अच्छे से वन शॉट को देखिए। वन शॉट देखने के बाद चैप्टर में आपको बहुत कुछ समझ आएंगे, बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको आप क्लियरली समझ आएंगे कि यार ये चीजें हो रही थी, ये हमने भी अपने टाइम में पढ़ा था, बट क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा था मैं, या 2-3 चीजें मिक्स हो गई थी जिसको मैं क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था, डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही थी बराबर से। अब मुझे शायद क्लैरिटी मिल गई है कि ये चीजें होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। उतना होने के बाद अब टेक्स्ट बुक निकालिए। देखो नोट्स बनाने का टाइम अब नहीं है, तो टेक्स्ट बुक निकालिए और उसमें प्रॉपर मार्किंग करके लीजिए कि भाई ये चीजें ऐसी करनी है। आज का जो दिन है, आज उसको इस तरह से पूरा यूटिलाइज करो। एक दिन में एक चैप्टर आपका हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, गारंटी दे रहा हूं, एक दिन में एक चैप्टर आपका बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। बट ये एक चैप्टर जो आपने किया है, इसका 100% आप एग्जाम में लिखेंगे, अभी इसकी गारंटी नहीं है। आपने सिर्फ अपने माइंड को बताया कि मैंने एक दिन में एक चैप्टर किया है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि आपका शायद स्टार्ट हुआ है बट अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप बोलेंगे सर अगर हमारा एक दिन में एक चैप्टर हो गया तो 16 दिन में 16 चैप्टर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में जो एक चैप्टर आपने किया है, आज वन शॉट देख के, बुक में मार्किंग करके, ठीक है, इस तरह से आपने किया होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आपने जो चैप्टर किया है ना, जब आप एग्जाम में लिखने जाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब कि इस चैप्टर के आपको एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ गैप पे आपको रिवीजन करना होगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो सारे बच्चों से जो इस समय पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं
या जिनकी स्टडी अभी तक बंद थी पूरी तरह से, रीजन कुछ भी होने दो, बट अगर अब आप शुरू कर रहे हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्राई कीजिए कि जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक हम कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे चैप्टर का थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन तो आप जरूर करके जाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप कितना भी कर लेंगे वो कहीं ना कहीं कम ही होता है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि मैं न्यूमेरिकल वाले चैप्टर का मैं थियरी भी नहीं करूंगा, मैं न्यूमेरिकल करके जाऊंगा या न्यूमेरिकल मेरा अच्छा कमांड है, तो ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल के चांसेस अच्छे मार्क्स लाने के न्यूमेरिकल में कम चांसेस रहते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी कैसा होता है कि 6 चैप्टर है। अब 6 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल का वेटेज बड़ा कम दिया हुआ है, 15 मार्क का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और ऑब्वियसली एक न्यूमेरिकल 2 से 3 मार्क का आता ही आता है। तो अगर आप एवरेज देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल अगर 3 मार्क का किसी पेपर में से किसी चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल 3 मार्क का आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि भाई उसमें और कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बराबर है, या कोई ऐसा हो गया कि अगर बहुत सारा थ्योरी पूछा हुआ तो उसमें से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बट अगर आप थ्योरी पढ़ लेते तो गारंटी है कि थ्योरी आप लिख लोगे, लेकिन न्यूमेरिकल आप करके जाते तो आप जो न्यूमेरिकल करोगे वही आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको सजेशन क्या दूंगा कि बिना न्यूमेरिकल किए भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसका रीजन है, मैं बता रहा हूँ, पेपर पैटर्न ऐसा डिजाइन किया गया ना इस बार कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बहुत बेहतरीन पेपर पैटर्न है। मतलब जहां पे भर के ऑप्शन नहीं है, स्टार्टिंग के सेक्शन में ऑप्शन नहीं है जहां पे एमसीक्यू और 1 सेंटेंस की बात होती है, लेकिन इसके बाद जो सेक्शन आता है वहां पे भर के ऑप्शन है। तो भाई आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेके आगे बढ़ना है। अगर आप कोई ऐसा चैप्टर डिसाइड करते हो जिसमें न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी न्यूमेरिकल के पीछे मत जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। एक बार आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट कर लो, चैप्टर के जो थ्योरेटिकल आंसर हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, जो डेरिवेशन है, वो कर लो अच्छे से। अगर टाइम परमिट करता है, अगर आपके 6 के 6 चैप्टर अच्छे हो जाते हैं, कमांड अच्छा हो जाता है, तो अभी भी टाइम बचा हुआ, तो न्यूमेरिकल पे आप फोकस कर सकते हो अगर आपका कंटेंट अच्छा करके हो गया है तो, ठीक है। तो आप वो 6 चैप्टर में से कोई एक चूज कर सकते हैं आपकी शुरुआत के लिए। पीछे रिएक्शन के चैप्टर उसमें से शुरुआत कर सकते हो, उसके पीछे आपको बहुत सारा इनऑर्गेनिक दिया, वहां से शुरुआत कर सकते हो। मतलब आपकी चॉइस है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी है वो एटीट्यूड होना चाहिए, और वो एटीट्यूड कहां से आएगा, आपके थिंकिंग से आने वाला है। दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग लेना है कि नहीं यार अब से भी मैं बैठूंगा ना तो मैं फोड़ दूंगा, कहर मचा दूंगा, अंगार लगा दूंगा, गारंटी है 85 प्लस तो लेकर ही आऊंगा, ठीक है। अच्छे अगर आपका टच उठ रहा, अच्छा आपका अगर कमांड रहा लैंग्वेज पे, अच्छा आपका कंटेंट पे कमांड रहा, तो आप 90 भी टच कर सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो 2 महीना आपका टाइम है ना बच्चे, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। फुल जनवरी फुल फरवरी, आप मत बोलो कि सर मार्च में एग्जाम होने वाली है। मार्च में तो बच्चे स्टार्टिंग ऑफ द मार्च से एग्जाम होगी, उसमें भी फरवरी के कुछ दिन आपके प्रैक्टिकल्स के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग जो है ना पहले अच्छी कर लीजिए। आप किसी एक चैप्टर को टच कीजिए जो आपका बेस्ट हुआ है, उस चैप्टर की मदद से आप आगे बढ़िए, उसका 1 शॉट देखिए, उसका मार्किंग कर लीजिए, बार बार उसको 1-2 दिन और उसको देखिए। आज अगर आपका चैप्टर खत्म हुआ तो भी उसको कल परसों तक देखो, फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर वापस जो है कि नए चैप्टर की तरफ बढ़ो, और नए चैप्टर का भी 1 शॉट करके ऐसे ही प्लान करके आगे बढ़ो। मैं बोल सकता हूं कि आप फरवरी एंड आते आते हर एक चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज भी कर चुके रहेंगे, और आपका बहुत अच्छे से हो चुका रहेगा। हालांकि कुछ कंटेंट होंगे जो शायद आप नहीं कह रहेंगे, बट उसके बिना भी आप मोर देन 85 प्लस आसानी से लेके आ जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मोर देन 85 प्लस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाला जो कंटेंट है वो अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपको फुल मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। मतलब आप आराम से 90 प्लस जो कि ला सकते हैं, ठीक है। बट मैं मान के चलूंगा तो कुछ 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे आएंगे तो 85 प्लस में इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने पहले बोला कि अगर आप अच्छे कंटेंट वाले रहेंगे, अच्छा आपका ग्रेस्पिंग पावर है, तो आप अच्छा भी कर सकते हैं। तो भाई इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि ये जो छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल होप्स नहीं है, अब जिन्होंने अपनी होप्स खो दी है कि यार हमारा क्या होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका बच्चे बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे बच्चे किसी भी वजह से उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अब तुम जाग जाओ। ये नया साल जो है ना एक नया जुनून लेकर आएगा आपके लिए, एक नया बोलते हैं ना एकदम पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आएगा। आपको लगेगा यार कि यार क्या मजा आ गया। मतलब 2022 की शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार हुई हमारी, ठीक है। ये पहला हफ्ता चल रहा है, आपको बिल्कुल रुकिए मत, जम के मेहनत कीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे आपके इस 12th बोर्ड एग्जाम में और आपके लाइफ में। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ऑल अबाउट केमिस्ट्री। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इस चैनल की खासियत ये है कि ये आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जितने भी 1 शॉट है, जितने भी अलग अलग सीरीज है, सब आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है। बस आपको करना क्या कि हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है
और हो सके तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसी पे प्रेस करके रखिए, जिससे कि मेरा अपलोड हुआ वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चे, बाय बाय बाय।